पहला क्वेश्चन है क्षेत्रवाद की भावना का एक परिणाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा अलगाववाद। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? अलगाववाद। अगला प्रश्न है नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या है लगभग, तो कितनी है संख्या मतदाताओं की? तो आंसर हो जाएगा 71 करोड़। क्या हो जाएगा आंसर? 71 करोड़। तीसरा क्वेश्चन है कि लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन है, तो यह कथन कौन दिए थे? तो यह कथन जो है वो अब्राहम लिंकन दिए थे। कौन दिए थे? अब्राहम लिंकन दिए थे। चौथा क्वेश्चन है कह रहा है 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी, तो महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 10%। कितना था? 10% महिलाओं की भागीदारी थी। अगला प्रश्न है 5वां, इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बहुसंख्यकों का शासन। क्या हो जाएगा? बहुसंख्यकों का शासन जो है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। अगला प्रश्न है 6 नंबर, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन जो है वो कब हुआ था? तो जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन जो है वो 1999 में हुआ था। कब हुआ था? 1999 में हुआ था। अगला प्रश्न है करा निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो ये जो है तीसरा नंबर में लोक जनशक्ति पार्टी, यह जो है राष्ट्रीय दल नहीं है बल्कि ग्रामीण राजनीतिक दल है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो राष्ट्रीय दल नहीं है। बाकी जितने भी हो गए राष्ट्रीय जनता दल ये राजनीतिक दल है, बहुजन समाज पार्टी भी राजनीतिक दल है, भारतीय जनता पार्टी भी क्या है? राष्ट्रीय दल है। ठीक है, राष्ट्रीय दल हो गया भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल, ये तीनों के तीनों राष्ट्रीय दल है। और ये 3 नंबर जो हो गया लोक जनशक्ति पार्टी, ये राष्ट्रीय दल नहीं है बल्कि क्या है? ग्रामीण राजनीतिक दल है। ठीक है, आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये जो चिन्ह है और मान्यता ये निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान किया जाता है। प्रश्न है कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दल बदल कानून जो है वो सांसदों एवं विधायकों पर लागू होता है। किस पर होता है? सांसदों एवं विधायकों पर लागू होता है दल बदल कानून है। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? तो गठबंधन की सरकार जो है वो बहुदलीय व्यवस्था में होती है। किस में होती है? बहुदलीय व्यवस्था में होती है। अगला प्रश्न है कह रहा है किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो ये ब्रिटेन जो है यहाँ पे बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। बाकी हो गया भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, पाकिस्तान में भी बहुदलीय व्यवस्था है और बांग्लादेश में भी बहुदलीय व्यवस्था है। ठीक है, लेकिन ब्रिटेन में जो है वो बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। अगला प्रश्न है कह रहा निम्नलिखित में कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अफसरों की बहाली जो है वो राजनीतिक दल नहीं करता है। ठीक है, अफसरों की बहाली राजनीतिक दल नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है क्या निम्नलिखित में किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा राजनीतिक दल। राजनीतिक दल को जो है लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। अगला प्रश्न है कह रहा है राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? तो राजनीतिक दल सबसे पहले उत्पन्न हुआ था ब्रिटेन से। कहाँ से उत्पन्न हुआ था? ब्रिटेन से। याद रखना है
राजनीतिक दल सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? तो ब्रिटेन में पड़ी थी। 15 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है? तो सीधा सा बात है, सत्ता को प्राप्त करना। सत्ता को प्राप्त करना मतलब गद्दी पर बैठना ही क्या होता है? राजनीतिक दलों का प्रमुख उद्देश्य होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो बोलीविया में जो है वो जनसंघर्ष का मुख्य कारण जो है वो पानी की कीमत में वृद्धि था। क्या था? पानी की कीमत में वृद्धि। 17 नंबर क्वेश्चन है श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? तो यहाँ देखिए भारत के साथ साथ ही श्रीलंका भी आज़ाद हो गया था। तो भारत कब आज़ाद हुआ था? 1947 में। इसलिए श्रीलंका भी कब आज़ाद हुआ था? 1947 में ही आज़ाद हुआ था। कह रहा है कि नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य है लोकतंत्र की स्थापना करना। क्या है मुख्य उद्देश्य? लोकतंत्र की स्थापना करना जो है वो सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य है। सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना? तो सूचना का अधिकार संबंधी कानून जो है वो वर्ष 2005 में बना था। कब बना था? वर्ष 2005 ईस्वी में बना था। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत राजस्थान से हुई। कहाँ से हुई? राजस्थान से हुई। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो राजस्थान से हुई। 21 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? ठीक है, कह रहा है नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो नर्मदा घाटी परियोजना जो है वो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से होते हुए जाती है। ठीक है, इसलिए ये राज्य जो है ये तीनों राज्य संबंधित होंगे। कौन कौन होंगे? गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जो है नर्मदा घाटी परियोजना से संबंधित है। आगे प्रश्न है 22 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू हुआ था? तो ये जो है आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था और आंध्र प्रदेश से होते हुए कहाँ आया था? बिहार में आया था। कहाँ आया था? बिहार में। 23 नंबर पर क्वेश्चन है। 23 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? मतलब निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? तो भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता जो है वो महेंद्र सिंह टिकैत थे। कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैत। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कि दलित पैंथर्स के कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? तो दलित पैंथर्स कार्यक्रम में जो है वो दलित सेना का गठन जो है वो संबंधित नहीं है। दलित सेना का गठन जो है वो संबंधित नहीं है। 25 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है अंगूर के पेड़ काटने से। किस पे है? अंगूर के पेड़ काटने से संबंधित है। आगे है क्वेश्चन 26 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में हुए 1977 ईस्वी के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो ये जो है जनता पार्टी को बहुमत मिला था। किस पार्टी को मिला था? जनता पार्टी को बहुमत मिला था। 27 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो है वो जयप्रकाश नारायण किए थे। कौन किए थे? जयप्रकाश नारायण किए थे। 28 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? तो भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जो है वो जन आक्रोश जो था वो 1970 के दशक के बाद से शुरू हुआ।
कब से हुआ प्रारंभ? 1970 के दशक से ही प्रारंभ हो गया था। आगे प्रश्न है 29 नंबर। 29 नंबर में है, वर्ष 1975 ईस्वी भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो इस दिन जो है क्या हुआ था कि देश के अंदर पूरे भारत में पहली बार आपात लगा था। ठीक है, पूरे देश के अंदर जो है आपातकाल लागू हुआ था, इसलिए वर्ष 1975 जो है ये जाना जाता है, क्योंकि 1975 में पहली बार पूरे देश में आपातकाल लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 है, कह रहा है सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, मतलब सत्ता में साझेदारी सही है, क्यों सही है? तो इसका कारण बताना है। तो सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेती है। क्या करती है? विविधता को अपने में समेट लेती है। आगे 31 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में किया गया है या कितनी सूचियों में हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3। कौन कौन सूची हो जाएगा? संघीय सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। इन 3 सूचियों में ही अधिकारों का विभाजन हुआ है। आगे 32 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है संघ सरकार का उदाहरण है। तो संघ सरकार कहाँ है? तो अमेरिका में है। कहाँ है संघ सरकार? तो अमेरिका में संघ सरकार है। 33 नंबर क्वेश्चन है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो संघ राज्य की विशेषता क्या नहीं है? तो इकहरी शासन व्यवस्था जो है वो संघ राज्य की विशेषता नहीं है। आगे 34 नंबर क्वेश्चन है, 34 नंबर में कह रहा है कि भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो कहाँ पर है आरक्षण की व्यवस्था? तो आरक्षण की व्यवस्था जो पंचायती राज संस्थाएं में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। कहाँ है? तो पंचायती राज्य संस्थाएं में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आगे 35 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? तो ये जो 2 खिलाड़ी हैं, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्लेंस, ये जो है रंगभेद के विरोधी नहीं है। बाकी ये तीनों के तीनों जो नेता हैं ये रंगभेद के विरोधी थे। पहला हो गया किंग मार्टिन लूथर, ये रंगभेद के विरोधी थे। महात्मा गांधी भी रंगभेद के विरोधी थे और जेड गुडी भी रंगभेद के विरोधी थे। तो ये तीनों के तीनों जो है नेता रंगभेद के विरोधी थे, लेकिन ये जो खिलाड़ी हैं ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लेंस, ये रंगभेद के विरोधी नहीं थे। ठीक है, मिलते हैं हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में।